हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आई होप आपको पहले जो हमने चैप्टर किए हैं एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम आस्किंग दैट अगेन एंड अगेन दैट यू गिव योर डाउट्स। तो तभी मेरे को भी मालूम रहेगा कि तुम कितना समझ रहे हो कितना नहीं समझ रहे हो। असाइनमेंट अपने टाइम टू टाइम अपलोड करते रहो बेटा, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। एंड बेटा वन थिंग इज क्लियर, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल है। सो पेज नंबर 77 चैप्टर नंबर 4, ओपन योर बुक खोलो जल्दी फटाफट। सो फर्स्ट आता है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड मीन्स एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम, यानी कि जो मॉडर्न। अब हम देखो हम क्या करते हैं, हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न पीरियड हम किसको काउंट करते हैं, जब इस दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इस तरह के जब आइडियाज़ आने लगे, लोग अवेयर होने लगे, मोनार्किज्म के अगेंस्ट लोग खड़े होने लगे, लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हुआ, उस पीरियड को हमने वर्ल्ड में क्या काउंट किया एज अ मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे मॉडर्न पीरियड से पहले की जो बातें हैं, ठीक है। तो हम लोग एंशिएंट और मेडिवल पीरियड को बस सिंपली प्री मॉडर्न पीरियड में पढ़ रहे हैं, ओके, द प्री मॉडर्न पीरियड। तो इसमें क्या बातें आएंगी, वही एंशिएंट टाइम की बातें आएंगी, मेडिवल टाइम की बातें आएंगी, जब एक टाइम था लोग पैदल चलते थे, उनके पास व्हीकल आज जैसे व्हीकल नहीं थे, या घोड़े पर या इस तरह के जो मैनुअली ही चीज़ें थी उन पर ट्रैवल किया करते थे, या थ्रू वाटर ट्रैवल करना पड़ता था। और 15th सेंचुरी से पहले तो वर्ल्ड आपस में कनेक्ट भी नहीं था, और अमेरिका के बारे में तो नॉलेज ही नहीं थी, अमेरिका तो इन्वेंट भी नहीं हुआ था, उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। और लोगों को स्पेशली अब आपको पता है यूरोप एंड एशिया ये तो कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। अफ्रीका भी थोड़ा सा पार्ट क्या है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता था, बस यूरोप, एशिया और अफ्रीका ये 3 कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, लोगों को इनके बारे में पता था, तो उनको पर ये था भाई यही दुनिया है, बस अमेरिका का पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं था। तो क्या हुआ कि स्पेशली 15th सेंचुरी के बाद जब ऐसे ट्रैवलिंग बढ़ गई, लोगों यूरोपियंस ने अमेरिका के रास्ते ढूंढ लिए, इंडिया आने का मैरीटाइम रूट ढूंढ लिया, एंड उनकी जो ट्रैवलिंग है ऑस्ट्रेलिया तक आ गई, तब उनको इनके बारे में पता चला, अवेयरनेस क्रिएट हो गया, आने जाने लग गए, ठीक है। So when we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years and so. देखो एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है, that is globalization। हम लोग बेटा इकोनॉमिक्स में करेंगे चैप्टर नंबर 4, वहाँ पे आएगा ग्लोबलाइजेशन, बट वो हम करेंगे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। ग्लोबलाइजेशन इन हिंदी वैश्वीकरण, हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। जब क्या होता है कि अगर हम अपनी कंट्री अनदर कंट्री के साथ ट्रेडिंग रिलेशन मेंटेन करती है, हम अपना माल बाहर भेज रहे हैं, उनका माल ले रहे हैं, लोगों को आने जाने का परमिशन है, दैट मीन्स वी हैव अ ओपन इकॉनमी, ठीक है, वी हैव एन ओपन इकॉनमी। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब अनदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से कनेक्टिविटी बनाते हैं तो उसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन कोई पिछले 50 सालों की बात नहीं, यहाँ पिछले 50 ईयर्स में, लास्ट 50 ईयर्स में ग्रोथ हुआ है, ठीक है, बट लिंकिंग तो बहुत पहले से है। एंशिएंट पीरियड में भी इंडिया एंड अदर पार्ट में कनेक्टिविटी थी, वर्ल्ड के अनदर कंट्रीज में कनेक्टिविटी थी, बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। पर जैसे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आप पाओगे कि ग्लोबलाइजेशन से पिछले 50 ईयर्स में नहीं, पहले से ही है, ठीक है। और एंड ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, और एक लंबी हिस्ट्री है किसकी, ऑफ ट्रेड, व्यापार की, ऑफ माइग्रेशन, लोगों के पलायन की, माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना, ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, द मर्चेंट्स, ठीक है,
एंड मच एल्स। तो कैपिटल इनफ्लोज आउटफ्लोज यानी कि पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्होंने दुनिया को बदला है। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइव्स टुडे, तो आज भी आप सोच के देखो बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस हैं जो हमारी सोसाइटी में दिखते हैं, ठीक है। आप सिंपली सी बात है, आप अपने घर में देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडियन मेड नहीं है, इंडिया में नहीं बनी, बाहर बनी है। इवन आप फ़ोन देख रहे हो, ये फ़ोन भी हो सकता है, हाँ अगर ये फ़ोन MI का है, ओप्पो वीवो है तो चाइनीज़ है, अगर ये फ़ोन सैमसंग का है तो कोरिया का है, अगर ये फ़ोन आईफोन है तो अमेरिका का है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो पास के किसी इलाके में बन के आई हो या दिल्ली बन के आई हो, वो हो सकता है हज़ारों किलोमीटर दूर किसी कंट्री से आई है बन के, ठीक है, बट आपको बिल्कुल ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, आपको महसूस ही नहीं होता कि ये चीज़ इतनी दूर से बन के आई होगी। तो ये किस वजह से, ये आपस में जो लिंकिंग है, इंटरकनेक्टेडनेस है, उसकी वजह से। We need to understand the phase through which this world in which we live has emerged. तो हमें ये समझना है, हमें समझने की ज़रूरत है कि आज जिस तरह का एक सोसाइटी सिस्टम बना है, जिस तरह का एक इकोनॉमी बना है जिसमें हम रहते हैं, ये बना कैसे। यानी आज आपके हाथ में कोई भी चाइनीज़ चीज़, कोई भी अमेरिकन चीज़ इतनी ईजी अवेलेबल कैसे है, ठीक है। यानी कि ये सिस्टम आज से हज़ारों साल पहले नहीं था, आज से 500 साल पहले तक तो अमेरिका का पता ही नहीं था कि अमेरिका है भी या नहीं, ठीक है, बट आज इतनी अवेलेबिलिटी कैसे हो गई, तो इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ऑल द हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। हाँ, ये कि हिस्ट्री जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो उनमें इंटरलिंकिंग जो है वो बढ़ा है, ठीक है। From ancient time, traveler, traders, priests and pilgrim traveled vast distances for knowledge, opportunity, spiritual fulfillment or to escape persecution. तो क्या हुआ है कि for a long period, एक लंबे समय से, from ancient period, प्राचीन टाइम समय से क्या हुआ है, people, travelers, यात्रियों ने, traders, व्यापारियों ने, pilgrims यानी कि श्रद्धालु पिलग्रिम बोलते हैं, जैसे कोई मत्था टेकने कहीं जा रहा है या कहीं दूर दराज के इलाकों में धार्मिक वजह से जा रहा है, ठीक है, उसको पिलग्रिम कहते हैं। प्रीस्ट यानी कि पुजारी। तो इस तरह के लोगों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल किया है, किस लिए, फॉर ट्रेडिंग, या तो वो व्यापार के लिए गया, या फिर फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, या वो किसी अपने आध्यात्मिक रीज़न की वजह से गया है, फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए गया है। जैसे चीन से बहुत लोग इंडिया में उस समय बौद्ध धर्म की जानकारी लेने आते थे। बिहार में एक यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वो बौद्ध धर्म का गढ़ था एक, वहाँ आसपास के कई कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है किसी न किसी रीज़न की वजह से। They carried goods, money, values, skill, ideas, inventions, and have even germs and disease. So they carried money, goods, वो क्या लाते थे, पैसा लाते थे, वो चीज़ें लाते थे, inventions यानी कि नए आविष्कार लाते थे, न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक लाते थे, even germs, disease, बीमारियाँ और कीटाणु भी आते थे, ठीक है। अभी जैसे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है, तो ये कोरोना फैलने के आप देखो, एक चाइना के एक जगह वुहान से एक डिसीज शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है। तो वो जर्म्स कैसे गए हैं, लोगों की आपस में लिंकिंग है, ट्रैवलिंग है। चाइना से अब वुहान के लोग आसपास ट्रैवल करते हैं, वहाँ से अनदर किसी कंट्री में लोग जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, फिर वो लोग आगे कहीं जा रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए एक शॉर्ट पीरियड में ये बीमारी आज आप देखो पूरी दुनिया में फैली है। अब ये अकेला ऐसा रीज़न नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ कि बीमारी पूरे दुनिया में ऐसे फैली है। इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह गई हैं। और आजकल तो क्या कि मेडिकल फैसिलिटी है, कोरोना में तो डेथ रेट कितना है, 2%। अदरवाइज जब पहली बार यूरोपियन लोग अमेरिका में गए 1492 में, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो जब यूरोपियंस अमेरिका गए तो वहाँ के लोग
यहाँ की किसी भी बात से नॉन टू नहीं थे, उनको पता नहीं था, न उनको बीमारियों की इम्यूनिटी थी। तो ये यूरोपियंस को बीमारी होती थी चेचक की, स्मॉल पॉक्स। अब उनको तो बीमारी लगती रहती थी, इसलिए उनकी बॉडी में इम्यूनिटी भी थी, बट अमेरिकन्स की बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी। तो जब ये स्पेनिश अमेरिका में पहुँचे तो वहाँ उनके टच की वजह से उनको क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स होना शुरू हो गया अमेरिकन्स को। तो जो स्पेनिश थे उनको तो इम्यूनिटी थी, बट अमेरिकन में तो इम्यूनिटी नहीं थी, तो वो लोग चेचक की वजह से मरना शुरू हो गए और बहुत स्पीडली आगे आगे बीमारी फैलती चली गई। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो अमेरिका की पॉपुलेशन थी, अमेरिका का मीनिंग यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन कंट्रीज सारी मिला के, लगभग 7 करोड़ लोगों में से 6-6.5 करोड़ लोग जो थे वो मारे गए, या तो बीमारियों की वजह से या फिर स्पेनिशों ने या यूरोपियों ने मार दिए। तो आज जो आप देखते हो ना अमेरिका में, ये सब यूरोपियन है, ज़्यादातर लोग यूरोपियन हैं इनमें से। ओके, सो एज अर्ली एज 3000 BC एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। अपने इंडिया में वेस्ट, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ख़ास तौर से जो आज पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, इंडस रिवर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन होते थे। उसके लिंक के हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं अनदर कंट्री से। कुछ सिक्के, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें वेस्ट एशिया में भी मिली हैं। फॉर मोर देन ए मिलेनिया, मिलेनिया बोलते हैं बेटा 1000 ईयर को, मिलेनियम बोलते हैं 1000 ईयर को, ठीक है। तो हजारों साल तक कौरीज फ्रॉम द मालदीव्स, कौरी हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोड़ी, ठीक है। तो क्या होता है कि अपने इंडिया के साउदर्न पार्ट में एक कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स के समुद्री इलाकों से एक सी शेल मिलते हैं, ऐसे समुद्री उसके खोल से मिलते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कोड़ी। आपके राजस्थानी औरतों की जो ड्रेस होती है या गुजराती लोगों की ड्रेस होती है, उस पर भी ये कोड़ियाँ लगी मिलेंगी आपको एज अ डिज़ाइन। एक टाइम पे ये कोड़ियाँ एज अ करेंसी यूज़ होती थी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती थी, जैसे कि आज पैसा होता है, ठीक है। इनके थ्रू, इनके बदले क्या होता था, सामान की अदला बदली होती थी, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग है लंबे टाइम तक चली है। जैसे हमारे अपने हम आसपास लोगों में एक मुहावरा होता है ना, किसी की बेइज्जती करनी हो तो हम बोलते हैं 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। तो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो वैल्यू वो 2 कौड़ी भी नहीं है। तो कौड़ी आज नहीं चलती, कौड़ी बहुत पहले चलती थी, ठीक है। तो उसी टाइम से ऐसे ऐसे मुहावरे चलते हैं। तो हमें जो कौड़ी के साथ व्यापार होने का या उसके एज ए करेंसी मीडियम यूज़ होने के जो सबूत मिलते हैं, वो सिर्फ मालदीव या इंडिया में नहीं मिलते, वो आपको चाइना में, वेस्ट एशिया में और भी कई जगहों पे मिलते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि भाई ये ट्रेडिंग बहुत पहले से इस तरह से इस्तेमाल होती रही हैं। ओके, कितने मिनट है? So the long distance spread of disease carrying germs may be traced as back for as 7th century। तो जैसे भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि वर्ल्ड में इंटरलिंकिंग के साथ साथ गुड्स एंड आइडियाज़ तो ट्रांसफ़र हुए, जर्म्स एंड डिसीज़ भी हुए। जैसे एग्जांपल दिया, अभी कोरोना डिसीज़ चल रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसे बहुत सारे डिसीज़ हैं जो वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड से अनदर पार्ट तक ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है। और इसके हमें जो सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे साइंस हैं, वो आपको 7th सेंचुरी में भी मिल जाएंगे, यानी कि बहुत पहले से ही ऐसा होता रहा है, क्योंकि दुनिया आपस में लिंकिंग होना शुरू हुआ। एक पार्ट का पर्सन दूसरे पार्ट तक जा रहा है किसी भी रीज़न से, वेदर वो ट्रेडिंग के लिए जा रहा है, वेदर वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जा रहा है, या एज अ पिलग्रिमेज, यानी कि वो सिर्फ अपने मंदिर मस्जिद के टारगेट से जा रहा है। तो इस वजह से जो उसके साथ जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। सो बाय द 13th century it had become an unmistakable link। तो बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो कहानी थी वो कुछ ज़्यादा इंटरलिंकिंग हो गया उसमें, और वो एक अनमिस्टेकेबल लिंकिंग जो थी वो क्रिएट हो गया। उसके बाद आता है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। अब सिल्क रूट, दिस इज द फेमस रूट्स दैट हैड वास्ट एरिया एंड ग्रेट इंटरलिंकिंग बिटवीन मैनी पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ओके, ओवर दिस पीरियड many traders
came to India and China and many traders went to other part of world for trading। तो बहुत सारे जैसे इन हिस्सों के ट्रैवलर्स यहाँ जाते थे, यहाँ से यहाँ, तो एक आपस में क्या था, इनका लिंकिंग चलता था। So the Silk Route are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural link between distant part of world। ओके तो सिल्क रूट क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक वाइब्रेंट प्री मॉडर्न लिंकिंग का, ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स का, ठीक है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। द नेम सिल्क रूट पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। सिल्क रूट इसको बोलते क्यों है, एंशियंट पीरियड से ही इंडिया एंड चाइना का जो सिल्क है, ठीक है, उसका बहुत डिमांड रहता था यूरोप में एंड अदर एशियन पार्ट में, ठीक है, अरेबियन पार्ट में यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि एक अच्छा खासा ट्रेड लिंक होता था। तो यहाँ से अब आपको पता है कि यहाँ इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, हिमालयन माउंटेन है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना का डायरेक्ट लिंकिंग जो रहा वो कम रहा, बट चाइना का यहाँ से क्या है कि ये कुछ ऐसे लिंक्स जो थे वो निकलते थे, ठीक है, जो कि यूरोप तक जाते थे। ये क्या थे, ये ट्रेड लिंक्स थे। पहले ओशियनिक वे से ट्रेडिंग नहीं होते थे, ट्रेडिंग जो होती थी वो लैंड पार्ट से होती थी। यूरोपियन कंट्री के या मिड एशिया के लोग चाइना और इंडिया आते थे, किस वजह से, सिल्क रूट्स, इनको सिल्क रूट बोला जाता था क्योंकि इंडिया और चाइना से सिल्क रेशम जो था वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, इन रूट से। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्क ही एक्सपोर्ट होता था, बहुत सारे स्पाइसेस हैं, कॉटन हैं, और भी बहुत सारी ऐसी आइटम्स थी जो कि इन रूट्स के थ्रू इन पार्ट में जाती थी, ठीक है। So historians have identified several silk route over land and by sea। तो हिस्ट्रियंस ने ऐसे बहुत सारे जो रूट्स हैं वो अभी ढूंढे हैं हिस्ट्री में कि चाइना और इंडिया का जो लिंक था यूरोपियन पार्ट से, मिड एशिया पार्ट से, किस तरह से सिल्क जाता था या और बहुत सारी चीज़ें जाती थी, या एक अच्छा खासा ट्रेडिंग जो सिस्टम था वो डेवलप यहाँ पे हुआ था। So they are now knitting together vast region of Asia and linking Asia, Europe and Northern Africa। ठीक है, अब जैसे आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा लिंकिंग है अफ्रीका और एशिया का, तो इसके थ्रू अरेबियन ट्रेडर्स यहाँ तक जाते थे। तो स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीका, यूरोप, मिड एशिया, इन पार्ट्स की जो आपस में कनेक्टिविटी थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। So they are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century। तो ये जो ट्रेडिंग है बहुत लंबे पीरियड तक चली, 15th सेंचुरी तक तो ये काफ़ी रही है, ठीक है। बट चाइनीज पोट्री ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट एज डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट। तो जिस तरह से इंडिया और साउथ ईस्टर्न एशिया का अदर यानी कि स्पेशली स्पाइसेस, मसाले जो थे वो यहाँ जाते थे, और चाइना का सिल्क भी जाता था, साथ में चाइना की जो पोट्री है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते थे वो भी इन हिस्सों में बहुत जाया करते थे। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर फ्लॉड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो जो ये सामान यहाँ से जाता था बदले में क्या मिलता था, उस टाइम पे यूरोप से कोई सामान यहाँ नहीं आता था, बहुत कम सामान यहाँ पर आते थे, इंडिया और चाइना का ही सामान यहाँ पे जाता था। तो बदले में क्या मिलता था, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो था वो इन इलाकों में ज़्यादा आता था, इसीलिए इंडिया की चाइना की जो रिचनेस थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। Early Christian missionaries almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preacher a few centuries later. So trade and cultural exchange went hand in hand. अब ट्रेडिंग एंड कल्चरल लिंकिंग जो होती है वो हैंड इन हैंड चलती है, साथ साथ चलती है। अब फॉर एग्जांपल यूरोप के ट्रेडर्स अगर इंडिया आएंगे, इंडिया के ट्रेडर्स यहाँ जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक अच्छी पॉजिटिव सी लिंकिंग बनेगी। अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है और इंग्लैंड में
मेरा बिज़नेस है, आना जाना लगा रहता है, हर महीने 2 महीने बाद मैं वहाँ चला जाता हूँ, आता हूँ। तो क्या होगा, जो वहाँ के फूड हैं, हो सकता है वहाँ के खाने मुझे कोई एक ऐसा स्पेशल खाना हो जो बहुत अच्छा लगे, वो मैं यहाँ बनवाने लग जाऊँ, यहाँ अपने फ्रेंड्स को खिलाऊँ, उनको भी अच्छा लगे, वो भी बनवाने लग जाएं। तो इस तरह से क्या होगा, यानी कि क्या हो गया, कल्चरल लिंकिंग हुआ है। उनके फूड को मैं यहाँ बना रहा हूँ, वहाँ से पर्सन आए, मैंने उनको यहाँ इंडियन फूड खिलाए, उनको पसंद आए, वो वहाँ पसंद कर रहे हैं। तो यानी कि क्या हो गया कि एक तरह से कल्चरल शेयरिंग हुआ। अब मैं बेसिकली वहाँ पे वो खाना खाने थोड़ी गया था, गए तो बिज़नेस की वजह से थे। यानी ट्रेड के साथ कल्चरल लिंकिंग भी हो गया, कल्चरल शेयरिंग भी हो गया, ठीक है। और ये देखने को मिलता है आपको इंडियन सिस्टम की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अदर आपको कंट्रीज़ में मिल जाएंगे, और अदर कंट्रीज़ की झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन मेड नहीं है, जो इंडिया की नहीं है, ना वो शुरू से इंडिया में थी, ठीक है, वो बाद में इंडिया में आई, जो कि या तो वो यूरोपियंस के साथ है या अरेबियन लोगों के साथ है, और यहीं के फिर कल्चर में मिल गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे ट्रेडिंग बढ़ रहा था यूरोपियंस के साथ साथ एंड अरेबियन लोगों के साथ साथ, तो उसी में क्या हुआ कि अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल टू दिस रूट। तो शुरुआती तौर पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने भी इन रूट्स के थ्रू ही इन कंट्रीज़ में आना जाना शुरू हुआ, ठीक है। जिस रूट से पहले मुस्लिम प्रीचर्स आए थे, ठीक है, जो मुस्लिम प्रीचर्स थे, धर्म प्रचार करने वाले, वो भी इन्हीं रूट्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल किया। तो अभी क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी उन्हीं रूट्स को यूज़ किया और अदर पार्ट्स में वो गए। Much before all this, Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting point on Silk Road. इसी तरह ईस्टर्न पार्ट में बुद्धिज़्म रिलीजन का राइज हुआ। जैसे इंडिया में वैसे महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का जो बर्थ है नेपाल में, अब वो जगह है लुम्बिनी, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। तो यहाँ बिहार के बिल्कुल साथ, बिहार और इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर के आसपास ही वो इलाके हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना टाइम बिताया। तो बिहार के इलाकों से, नेपाल के उन इलाकों से बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ, और बुद्धिज़्म जो पहले धीरे धीरे इन एरियाज़ में फैला, इंडिया के एरियाज़ में, फिर जब वो अब इंडियंस के लिंक थे चाइनीज़ के साथ, अदर पार्ट्स के साथ, धीरे धीरे वो बुद्धिस्ट प्रीचर चाइना में, अदर इस तरफ एंड ईस्टर्न पार्ट में भी जाने लग गए। तो बुद्धिज़्म जो है वो उनके थ्रू फैलना शुरू हुआ। एक टाइम ऐसा हुआ मिड एशिया में, यानी कि अफ़गानिस्तान एंड जो अफ़गानिस्तान से आगे के एरियाज़ हैं, ठीक है, जिनको कि मिड एशिया कहते हैं, वो चाइना, ईस्टर्न पार्ट, जापान, यहाँ तक एक बहुत बड़े अमाउंट में जो बुद्धिज़्म था वो फैल गया था, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि जो अरेबियन इलाके थे वहाँ पे जब मुस्लिम पीरियड आया तो वहाँ पे क्या हुआ, बुद्धिज़्म की बजाय इस्लाम का ज़्यादा प्रचार हुआ, ठीक है। तो अभी क्या है कि इन एरिया से बुद्धिज़्म ख़त्म हो गए, एक रिलीजन जो था वो मुस्लिम रिलीजन फैल गया, ठीक है। तो उन्होंने भी जो यानी बुद्धिस्ट प्रीचर थे, उन्होंने भी सिल्क रूट्स का ही इस्तेमाल किया था अदर कंट्रीज़ में जाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये अभी हमने किया, मैंने आपको बताया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग, कैसे लोगों ने शुरुआती तौर पे ट्रैवल किया, ठीक है, किस तरह से लोगों ने एक दूसरे पार्ट में कंट्रीज़ में आना जाना शुरू किया, क्या क्या मेथड उन्होंने यूज़ किए, सो ऑल दीज थिंग। ओके गाइज, तो आप ये अच्छे से समझो और फिर बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। Mm-hmm.